क्या बड़े बड़े लोग तंत्र को यूज़ करते हैं अपनी पोजीशन पे रहने के लिए? करते हैं। तो सर आप भी करते हैं? अघोरी कभी जो तांत्रिक क्रिया करेगा ना वो कभी नहीं बताएगा आपने तांत्रिक क्रिया करवाने के लिए मेरे पास आए। आपसे पैसे भी लूंगा, साथ में आपका नाम और आपके पापा का नाम डाल दूंगा उसमें कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे लेके कर रहा हूँ, इसका दोष इसको जाए। पहले बुजुर्ग कहते थे ना कि लक्ष्मी घर की, मंदिर और घर का खाना किसी के सामने मत खाओ। कहते थे ना खाना भी नहीं खाना चाहिए। आपके घर में रोटी नहीं, आप नमक के साथ खा रहे हो, किसी को दिखा के क्यों खा रहे हो? और अच्छा खाना खा रहे हो तो जलन हो जाएगी। उसके बाद आता है सेवड़े, जो शमशान में रहते हैं, मुर्दे का मांस खाते हैं। सारे गलत काम, कोई उनके ऊपर बंदिश नहीं होती। उसके बाद आते हैं अघोरी। अघोरी मुर्दे का मांस नहीं खाएगा, ये ध्यान रखना, वो जल्दी से गलत काम नहीं करेगा। उसके बाद आता है कपालिक, जिसका कपाल खुला होता है। उनका मकसद एक होता है भगवान शिव से अटैच है, जाना है बस। पितृ को भी तंत्र से जोड़ देते हैं। जो छोटे बच्चे गुजर जाते हैं उनका अंतिम संस्कार तो करते नहीं थे, उनको सिद्ध कर लेते हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी। वो कच्चा कलवा बोलते हैं। मैंने कहा कोई बच्चा दिखाई देता है? बोले हाँ भैया, गोदी में आके बैठ जाता है। तो उसने एक दो से पूछा तो बोले ये तो कान्हा जी है तुम्हारा। मैंने कहा कान्हा जी जब घर में आ रहा है तो तुम्हें फायदा क्या? और बोली भैया हम तो बहुत परेशान है मेंटली भी। मैंने कहा ये कान्हा जी नहीं है, तो ये चीज़ छोड़ के इतने साल से आपको परेशान है और ये दिक्कत आपको। किसी की बॉडी में प्रेत आता है और कहता है मैं महाकाली हूँ, तो लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। जितने जागरणों में औरतें बाल खोल के नाचती हैं ये, इनके कभी पैर नहीं छूने चाहिए, इनमें चुड़ैलें होती हैं, सारी प्रेतियाँ चुड़ैल। अच्छा, माता का अक्स को कोई सहन कर सका है क्या? विकास जी, वेलकम बैक टू द विक्सल टॉक्स। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आज जो हमारी बातें होने वाली है तंत्र के, क्योंकि पॉडकास्ट हम लोग बैक टू बैक बना रहे हैं, लोगों को बड़ा मज़ा भी आ रहा है। 2 पॉडकास्ट हमारे काफ़ी लोगों ने पसंद किए और लोगों ने कहा कि क्यों ना एक और एपिसोड बनाएं आप लोग तंत्र के ऊपर। तो जब हम तंत्र के बारे में सोचते हैं तो विकास जिंदल जी का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं चलो सकता। हमें भी अच्छा लगता है, आप उस लायक समझते क्योंकि हो। आपके साथ जब हम बातें करते हैं ना, आप बिल्कुल उसे ऐसे नॉर्मल लोगों के लेवल पे आके बातें समझाते हैं कि भाई जो ये तो सारी हम बातें घर में सुनते आ रहे हैं, ये तो हम क्या बोलते हैं बचपन से सुनते आ रहे हैं। अच्छा तेरे घर में ये हो रखा है, तेरे घर में ऐसे कलेश है, तो वही सारी चीज़ें आप बताते हैं और क्या उसके पीछे तंत्र का लॉजिक है, कैसे लोगों पे पितृदोष काम करता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो आप समझाते हैं, तो वही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप बहुत इजी वे में समझा देते हैं सर, जैसे नॉर्मल वेज होते हैं, वरना तांत्रिक की जब हम बात करते हैं तो तंत्र विद्याओं के इतने सारे नाम ले लेके बताते हैं कि हमारे ऊपर से तो आधी बातें निकल जाती हैं। पर जब आप बताते हैं तो बहुत सिंपल वे में और लोगों को बहुत ईजिली समझ आ जाता है चीज़। तो मैं चाहूँगा सर कि जो आज का पॉडकास्ट है वो भी इसी तरीके से चले। और आज हम जानेंगे कि पितृ को, जैसे हम लोग पितृ से रिलेटेड भी बात करने वाले हैं, तंत्र पे, माँ कामाख्या की भी बात करने वाले हैं, आपके एक्सपीरियंस जो अभी आप हमें बैठ के बता रहे थे। पर सबसे पहले ये समझते हैं सर कि जैसे आप बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा कि तंत्र के भी कुछ लेवल होते हैं, तो वो कौन कौन से लेवल है सर? तंत्र तो हम डेली यूज में हम सब यूज करते हैं। बिल्कुल एक मंत्र को सिद्ध करना ही तंत्र कहलाता है। पहली चीज तो जी। आपके पास कोई मंत्र सिद्ध है, वो समझ लो आप पे वो तंत्र की वैल्यू आ गई, आपके पास चीज आ गई। तंत्र मंत्र आप पे किस चीज का है? साबर मंत्र है, शमशानी मंत्र है, या आप पे सात्विक मंत्र है? ठीक है। वो चीज़ होता है आप पे उस मंत्र में कौन सी शक्ति है, वो काम करती है। वो तंत्र में दोनों शक्ति यूज होती है, शमशान की भी और सात्विक शक्तियाँ भी। ठीक है। शमशानी शक्तियाँ क्या होती हैं? जो हम शमशान में भी 2 टाइप की होती हैं शक्तियाँ। एक होती है कि हमारे मिठाई पे चलने वाली, एक होती है कि हमारी बलि पे, खून पे चलने वाली शक्तियाँ। उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जी। तंत्र तो और कोई होता है, किसका क्या लेवल है वो एक अलग बात है। लोगों ने तंत्र पे इतना डरा दिया, डरने की चीज़ नहीं है, ये तो एक हथियार है जो सदियों से चलता आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि महाभारत में अर्जुन और भीम क्या थे, या आपने कर्ण क्या था? तांत्रिक तो थे, तंत्र विद्या तो थी सारी। अच्छा, हमारे गुरुजी बताते थे कि एक तीर तो नॉर्मल होता था ना भाई साहब, उसको वो पढ़ते थे और वो चला देते। वो शक्ति वही काम करती जो शक्ति उन्होंने चलाई है, और आज भी वही शक्तियाँ हैं। ओके। वही शक्ति तंत्र में काम करती है। देखते हैं सर, जब वो छोड़ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ के छोड़ रहे होते हैं। अब वो तीर छोड़ने की जरूरत नहीं, अब उसको शमशान में बैठ के उसकी फोटो पे उसके नाम से छोड़ देते हैं, तब भी चलती है। ओके। ओके। वो आप पे उसका लेवल होना चाहिए, आप किस गुरु से आपको शिक्षा मिली है, किस पे आपको विद्या मिली है, वो उसने आपको क्या क्या बताया। हमारे हिंदुओं में क्या चीज़ आ गई, एक तो हमारे गुरु प्रॉपर देखे नहीं जा रहे। गुरु कहते चेले नहीं मिले, चेले कहते गुरु नहीं मिला। वो क्योंकि कलयुग है ना। लेकिन आज भी विद्या विराजमान है, लेकिन वो चीज़ें बहुत कम लोगों पे है। आज भी यूज होती है तंत्र। अच्छा। और जो लोग हैं वो कभी सो नहीं करते, जो असली तांत्रिक है। हाँ, उसको दिखावा करने की जरूरत क्या है यार?
आप एक बात बताओ, अपनी वो कभी भी तांत्रिक जो होगा असली होगा वो कभी भी आपको अपनी पूजा करते हुए कोई फोटो नहीं दिखाएगा, आपको प्रॉपर असली फोटो नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है 1 मिनट में बन जाएगी। पूजा तो 1 मिनट में बन जाती है ना। अच्छा। हाँ, आप पूजा कर रहे हो, आप नेट पे डाल दो, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, मैं आपसे जलता हूँ और मैं विद्या जानता हूँ, मैं आपकी वो पूजा वहीं बैठ के बांध दूंगा। पर सर कई लोग तो ऑनलाइन वो देते हैं। बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोलता, आपने देखा होगा कितने पॉडकास्ट में रहा, मैंने कभी नहीं बोला ये चीज़। कभी कोई यदि साधना करते हो, मेरे को बहुत तो अभी मैं पूजा 15 दिन के लिए गया हुआ था, तो वो बोला कि आप रिकॉर्डिंग भेजना, मेरे को सबने बोला कि फोटो, मैंने 1-2 फोटो भेजी हुई मंदिर की, मैंने कोई साधना करते हो कहाँ बैठा हूँ क्या कर रहा हूँ कोई किसी को नहीं पता। अच्छा। वो कोई नहीं दिखाएगा। ओके। पर कई लोग यूट्यूब पे लाइव आकर के नहीं, लाइव दिखाते हैं कि मैं साधना कर रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा है। साधना लाइव हो ही नहीं सकती ना, जिसको जो गुरु का चेहरा गुरु बता देता है कि ये दिखानी नहीं है। अच्छा। क्या हो सकता है सर अगर कोई दिखा दे तो? नहीं, दिखाई नहीं सकता, दिखाएगा ही नहीं, उसको भी पता है दिखाऊंगा मारा जाऊंगा। अच्छा, इतना? हाँ, यदि आपने ये बता दिया मैं साधना कर रहा हूँ, 10 लोगों को बोल दो, और 10 में से कोई जानकार हो आप ही की लाइन का साधना, वो आपकी साधना बांध देगा, रुकावट डाल देगा, आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा। जंगलों में जाए क्यों करते हैं साधना? किसी को नहीं पता होता कहाँ किस गुफा में बैठा है। एकांत में क्यों बैठते थे पहले? वो इसलिए बैठते थे, किसी को पता नहीं होता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो पूरी साधना लेकर, पूरी एनर्जी लेकर आते थे फिर वहाँ से। और मान लीजिए पूरी होने के बाद कोई दिखा रहा है तब भी वो कुछ होता है? यदि दिखाएगा ही नहीं। अच्छा। मैं एक चीज़ बताता हूँ, दिखाएगा ही नहीं, असली चीज़ नहीं दिखाएगा। ओके। और ये जो दिखाते हैं कि बाबा जी साधना में बैठे हैं, अभी एक का वायरल हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, देखो बहुत बड़े बाबा जी हैं, देखो पैसे वाले भी, हमें क्या मतलब है। आपने एक जनरल बात की, दिखा रहे कि हवन कुंड पे लेट के पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अग्नि दिखा रखी है, वो सिर्फ दिखाने के लिए रील बनवाई है उसने। अच्छा। यदि उसने कोई सिद्धि करी है वो कोई नहीं दिखाएगा। जंगलों में क्यों होती थी? एकांत में क्यों बोला जाता है एकांत में जाके बैठ जाए जंगल में झोपड़ी डाल के, कोई नहीं आएगा वहाँ पे। आज के टाइम में साधना जो घर में होती है, एक कमरे में बंद करके बोलते हैं कमरा बंद करके बैठ जा, किसी से मिलना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, बाहर नहीं मिलना, क्यों कहते हैं? वो एकांतवासी तो होता है। इसलिए पहले कहा था नदी के किनारे, किसी बड़ी नदी के किनारे साधना करोगे तो लगेगी, कोई भी पूजा करोगे, पूजा भी बोला जाता है नदी के किनारे करोगे लगती है। वो इसलिए बोला जाता है। तो यानी कि जो लोग अपना लाइव फेसबुक पे जाके, यूट्यूब पे जाके लाइव साधनाएं पूजा मंत्र करते हुए दिखा रहे हैं तो सब फेक है। आप इस चीज़ को कैसे डिफाइन करोगे? उसने करी उसकी सफल होती। मैं अभी बैठा हुआ था तो मैंने कहा जी लाइव, बोला कभी नहीं दिखानी चाहिए, बोला मैं कभी नहीं दिखाऊंगा, बोला 1 मिनट में बन जाएगी, रुकावट आ जाएगी, आपकी पूजा ही सफल नहीं होगी। 1 मिनट का काम है भाई साहब। ओके। अब तांत्रिकों में छोटा एक मंत्र सिद्ध कर लिया, आज के टाइम में वो अपने आप को तांत्रिक दिखाता है। जो जितना ज़्यादा दिखाता है ना उस पर विद्या कम होती है, कह लो, या दिखावा ज़्यादा है। बिल्कुल। तांत्रिकों की तो लेवल है ना, जैसे हमारे पहले शास्त्री की होती थी, हमारे विधान में शास्त्री करते थे, फिर प्रभागर होती थी, ऐसे करके लेवल होते थे ना जी। पंडिताई के पंडित जो बनते हैं, जो उनकी पढ़ाई होती है, जी जी। तो लेवल है ना। प्रभागर बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी पोस्ट है। प्रभागर से पहले मेरे ख्याल से ये अपने अपने एक शास्त्री है, एक आचार्य जी है। अब मैं कभी आचार्य नहीं लगाता अपने नाम के आगे, वैसे तो मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मेरे लाइन के सारे आचार्य लिखते हैं, मैं नहीं लिखता। बोले क्यों लिखते हैं? मैंने कहा पता है कितनी बड़ी पदवी है, जब मैंने वो डिग्री ली नहीं, मेरे पास हाँ तंत्र की विद्या है, एस्ट्रोलॉजी गुरु से कोई डिग्री नहीं ले रखी, गुरु ने आशीर्वाद रखा, वो डिग्री है मेरे पास, मैं क्यों लिखूँ? मुझे जरूरत ही नहीं आचार्य लिखने की। सही बात है। जिसको ABC नहीं आती वो सबसे पहले आचार्य लिखता है। एक आजकल डॉक्टर लिखने लग गए जी। भाई 50,000 रुपये देकर डिग्री मिलती है तो डॉक्टर लग जाता आगे। ये तो है सर। तो वो दिखावा है जी, वही तंत्र में है। आपने पूछा तांत्रिक, अब तांत्रिकों का मतलब, तांत्रिकों के लोगों को पता नहीं, एक अघोरी, सब कहते हैं अघोरी हूँ मैं, उनसे पूछ के देखो अघोरी का मतलब क्या है, लेवल क्या होता है अघोरी का। क्या लेवल होता है सर? वही क्वेश्चन था मेरा फर्स्ट कि किसका क्या लेवल। कपालिक क्यों नहीं बोलता कोई कपाली को? अच्छा, कभी सुना आपने कपाली को कोई लिखता है? किसी को लिखा सेवड़ा हूँ मैं? सेवड़ा तो सर मैंने पहली बार ही सुना है। सबसे ज्यादा आपको सेवड़े मिलेंगे। अच्छा। ये फर्स्ट लेवल है तंत्र का, उससे नीचे तो बहुत है। अच्छा। उससे नीचे से एक मंत्र सिद्ध किया वो भी तांत्रिक है। ओके। जो चुराहे की थोड़ी विद्या सीख गया या और विद्या सीख गया वो भी तांत्रिक है। तांत्रिक सबसे नीचे तांत्रिक हो गए। तांत्रिक। उसके बाद आता है सेवड़े, ओके, जो शमशान में रहते हैं, मुर्दे का मांस खाते हैं। अच्छा। सारे गलत काम कुछ भी करवा लो उनके, सब कोई उनके ऊपर मतलब बंदिश नहीं होती। ओके। हाँ,
वो लेडीज़ के साथ रिलेशन भी बनाएंगे, मुर्दे का मांस भी, शराब भी पिएंगे। शराब तो खैर जर्नल है, तंत्र में चलती है। लेकिन सारे कुछ मतलब सुल्फा भी पिएंगे, गांजा चरस भी पिएंगे, कुछ भी शमशान में रहेंगे वो। अच्छा, कुछ भी गलत काम कर देंगे वो। ओके, आप ही उनसे कुछ भी पैसे देके करवाओगे वो कर देंगे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद आते हैं अघोरी, वो उनसे नेक्स्ट लेवल है, उससे ऊंचा। ओके, लेकिन ये होते सारे भगवान शिव से अटैच हैं, अच्छा। क्योंकि विद्या तो भगवान शिव की दी हुई है ना। जी जी जी। अघोरी मुर्दे का मांस नहीं खाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, और अघोरी के लिए तो कहते थे कि मांस खाते हैं। अघोरी नहीं खाता, सेवड़े खाते हैं। ओके, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको। अघोरी कभी मुर्दे का मांस नहीं खाएगा। अघोरी का लेवल सेवड़े से ऊपर का लेवल होता है। ठीक है। वो जल्दी से गलत काम नहीं करेगा। उसको पता होगा, पैसे भी ऑफर करोगे तो भी नहीं करेगा। वो करना होगा तो बिना पैसे कर देगा। अच्छा, लेकिन वो पैसे लेके गलत काम जल्दी से नहीं करेगा। ओके। ठीक है, उसके बाद सर नेक्स्ट। फिर जो अघोरी बन गया उसकी लालसा रहेगी कपालिक बनने की, नेक्स्ट लेवल जाए, भगवान शिव से अटैच, क्योंकि भगवान शिव से उनके कनेक्शन जुड़ता चला जाता है। अच्छा, जैसे इन लेवल पे जाओगे ना, जिसको पता होगा, गुरु बता देगा, समझा देगा, सीख जाएगा वो, उसका लेवल फिर कोई एक टाइम के बाद भगवान शिव से जुड़ने का चला जाता है कि ऊपरी लेवल पे जाना है। जैसे हम कहते हैं एक पदवी लेनी है ऊंची, हमें सरपंच बनता है तो फिर वो सोचता है कि एमएलए बन जाऊं। एमएलए के बाद मंत्री की होती है, फिर सीएम की होती है। तो वही चीज़ है, उसको ये रहती है कि मैं अब अघोरी भगवान शिव से अटैच हो जाऊं, बड़ा लेवल मिल जाए। अघोरी कभी मुर्दे का मांस नहीं खाएगा। ओके। उसके बाद तक कपालिक, जिसका कपाल खुला होता है। तो सर कभी आपने देखा है? हाँ, 2 देखे हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा मैं बोलूँगा 2 मिले हैं। एक का पिछले जन्म में खुला होता, मतलब विकास मेरा पिछले जन्म में खुला, उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे 2 टुकड़े थे। अच्छा। हाँ, बोला ये देख विकास, बाल थे, उन्होंने दिखाया, बोला ये कपाल खुला हुआ है मेरा। अच्छा, और क्या शक्तियाँ होती है सर उनके पास? उनके बाद था शक्ति होती है जो आप कहोगे, अच्छा, लेकिन वो शक्ति यूज ही नहीं करेंगे। कपालिक तो करेगा ही नहीं, भाड़ में जाओ, आप रोते रहो। अच्छा, तो फिर किस काम? वो उनका मकसद एक ही होता है, भगवान शिव से अटैच है, जाना है बस, अच्छा, उनके स्थान पे जाना है। जल्दी से नहीं करेगा कपालिक, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अघोरी तो काम कर देगा, ठीक ज़्यादा करेगा, गलत कम करेगा। कपालिक तो मूड आएगा तो करेगा, आपका अगला पिछला सारा देख लेगा आपका। अथाह शक्ति होती है। कपालिक एक यही बोला जाता है, जो नर मुंड में खाना खाते हैं वो नहीं होते, वो भी खाते हैं कपालिक भी, जो संन्यास ले लेते हैं। ओके। नाथों में ज़्यादा तंत्र विद्या, नाथों के अंदर सबसे ज़्यादा है। नागे बाबाओं पे सबसे ज़्यादा तंत्र विद्या, लेकिन कभी उनको अथॉरिटी ही नहीं है आपको बताने की, शो करने की, ठीक करने की, क्योंकि वो बंधन में है अपने डेरे से। कभी उनको अथॉरिटी नहीं होती, उनके पास विद्या होती है। ओके। अब एक बात तो केदारनाथ में अभी तो खुल रहे हैं मंदिर। जिस टाइम कपाट बंद होंगे सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, या तो आर्मी वाले रहते हैं या नागे बाबा रहते हैं नंगे। मेरे फ्रेंड गए थे लास्ट टाइम, बोले भैया 7-7 साढ़े 6 फुट के नागे बाबा थे, नंगे थे। अच्छा। और कोई लैंग्वेज बोल लो, वो लैंग्वेज में बात कर लेंगे, एजुकेटेड। वो आर्मी के साथ वही केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। तो और वो नंगे रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, तो कैसे रहता है? कोई तो ताकत होगी ना। बिल्कुल सही। कितनी और आप इतना ठंडा। कितनी ड्रग्स ले लोगे, आप कितनी सुल्फा पी लोगे, कितनी आप ये अफीम खा लोगे, ठंड तो लगेगी। ठंड तो लगेगी ना। किसी को, लोगों को आज के टाइम में भाई साहब सबसे बड़ा है कि पता है, सारे अघोरी लिखने लगे, एक आचार्य है, एक अघोरी, ऐसा नॉर्मल होगा कोई भी लिख देता है। पता तो है नहीं कि सेवड़ा क्या होता है, अघोरी क्या होता है, कपालिक क्या होता है। एक कहते हैं आजकल कपालिक बनाने की विद्या ट्रेंड चल रहा है, कपालिक, और वो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे दिखाते हैं कपालिक बना रहे हैं हम। कैसे? कई जगह चल रहा है, अभी आता है यूट्यूब पे भी खूब आ रहा है, कपालिक बनाते हैं, वो कपाल खोलते हैं उसका। यार कपाल कोई खोलेगा, कोई गुरु खोलेगा, यदि सिद्ध गुरु है तो वो दिखाएगा थोड़ी ना किसी को। कपाल खुलता है। अच्छा। तो उसके 3-4 लेवल हैं, लेकिन कोई गुरु खोलेगा, गुरु की कृपा से ही सब होता है, भगवान शिव की, गुरु की, तो उसको कोई दिखाएगा क्या? या आप शो करोगे कि मैं कपालिक बन गया हूँ, या मेरा कपाल खुला हुआ, देखो मेरा कपाल खुला हुआ, कोई नहीं दिखाएगा। उसको जरूरत क्या है? बिल्कुल। और उस गुरु जी को क्या जरूरत है दिखाने की यूट्यूब पे? देखो मेरे पास आओ, मैं कपालिक हूँ, मैं तंत्र विद्या सिखाऊंगा। एक आज के टाइम में ट्रेंड चल पड़ा तंत्र विद्या सिखाने का। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप भी जानते हो उन शख्स को। बोले भैया मेरे पास विद्या थी, शाम को जितने पैसे चाहिए उतने पैसे आ जाते थे। मैंने क्या हुआ? बोले जी मैंने ऐसे ऐसे विद्या सीखी, खबीस कर लिया सिद्ध, खबीस और 1-2 चीज़ें। ओके। मैंने कहा खबीस कौन सिद्ध करता है भाई? सबसे गंदा होता है,
मुस्लिम एंटिटी सबसे गंदी होती है, टॉयलेट पे चलते हैं, गंदा खाते हैं, अच्छा गंदे नालों में रहते हैं। बोला जी उसके बाद से बर्बाद हो गया मैं। अच्छा। मतलब घर में आया, सारी चीज़ निकाल दी, मेरा क्या दिमाग खराब हुआ, जो भी मेरी पुरानी सीधियाँ थी जो थी वो सारी तो निकाल दी चीज़ें, और वो आगे बैठ गया। अब मैं परेशान हो रहा हूँ। मैंने कहा तेरा गुरु क्या कह रहा है? गुरु कह रहा है मैंने तो सिद्ध करा दिया, तू यूज़ कर। गुरु ने मंत्र दे दिया, सिस्टम बता दिया, उस पर वो सिद्ध तो 1 मिनट में हो जाते हैं। उनको कंट्रोल कौन करेगा? गुरु ही तो करेगा। मैंने कहा भाई देख जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं गुरु तो किसी का बनता नहीं। अच्छा। मैंने कहा तेरी ये चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, तो मेरे पास आ जा, मैं तेरी ये हटा दूंगा, मैं इतना कर सकता हूँ, तेरी ये हेल्प जरूर कर दूंगा, इससे ऊपर कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। अब क्या हम सिखाते हैं, कामयाब कितने, 100 लोगों में से एक भी नहीं हो पाता। ये तो है सर। तंत्र विद्या, आपने बैठ गए, आपने माला जपने लगे, उन्होंने मंत्र भी दे दिया, सामान बता दिया, तो कामयाब हो जाते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। बल्कि और दुर्गे में फंसते चले जाते हो। तो सर देखिए, जैसे आपने एक बताया कपाल, उसके ऊपर भी कोई होता है? कपाल उसके ऊपर भगवान शिव है, बस यही होते हैं? भगवान शिव है जी उसके ऊपर, उससे ऊपर कुछ नहीं है। कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ, या जो अपने उत्तराखंड में जितने सारे भगवान शिव के स्थान हैं, सब देवभूमि क्यों कही जाती है? नेपाल से लेके उत्तराखंड तक देवभूमि कही जाती है। हिमालय को भी नहीं कही, इसको हिमाचल प्रदेश को भी नहीं कही जाती देवभूमि। आपने सुना होगा। कश्मीर को नहीं कहा जाता, पहाड़ तो कश्मीर में भी हैं। बिल्कुल। देवभूमि यही क्यों कही जाती है? उत्तराखंड की और नेपाल की। इसमें भूटान भी आ जाता है। ये देवभूमि इसलिए कही जाती है, यहीं भगवान शिव का सारा वास है। इन्हीं जगह का तंत्र सबसे ज़्यादा फेमस है? तंत्र तो अपना नॉर्थ ईस्ट का है। अच्छा। नॉर्थ जो अपने स्थान है, बंगाल आ गया, ढाका बंगाल, असम, ये सारा एक ही एरिया होता था किसी टाइम में। अच्छा। सारा एक ही एरिया होता था। ये तो अभी जो है 50-100 साल से तो अलग अलग हुए ना। असम, बंगाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, ये सारा एक ही एरिया होता था। हाँ। तो यहाँ पे तो माँ कामाख्या का है? माँ कामाख्या, काली का, तारापीठ, सारी चीज़ें यहाँ से चलती हैं। तंत्र क्यों वहाँ का इतना हैवी है? क्योंकि वहाँ चलता है बलि के ऊपर सारा, टोटली। माँ कामाख्या में जाओ, आपको जो बलि देनी है वो बलि दे सकते हो आप। अभी आप गए थे सर, क्या एक्सपीरियंस है वहाँ का? कैसा रहा आपका? मतलब मैं तो हर साल जाता हूँ। अच्छा। हाँ, हम तो एक नॉर्मल जाते हैं, यही कपड़े पहनते हैं, एक डर बिठाया हुआ कामाख्या देवी मंदिर। जैसे आपका वैष्णो देवी जाते हो, कांगड़े वाले चिंतपूर्णी जाते हो, या आप यहाँ दिल्ली में अपने झंडे वाला मंदिर जाते हो, वैसे ही माता है। अच्छा। मंदिर में कोई गलत काम नहीं होता। जो लोगों के मन में वहम डाला हुआ है, डर बिठाया हुआ है कि वहाँ पे तंत्र क्रियाएं होती है, कुछ नहीं होता वहाँ पे। अच्छा। हाँ, मंदिर में जैसे आप बता रहे थे अभी कि वहाँ पे जाकर के आप कोई भी बलि दे सकते हैं, तो हाँ, वो सब चीज़ें कहाँ होती हैं? वो तो वहीं पे स्थान बने हुए हैं अलग से, आपको दिखाई भी नहीं देगा। ऐसा नहीं है गंदगी फैली हुई है, आपको दिखाई नहीं देगा। एक स्थान बना हुआ है मंदिर के सामने ही, वहाँ पे आप जो आपने बकरा लेना है बकरा खरीद लो, भैंसा लेना है भैंसा आ जाएगा। अच्छा। कबूतर देना है कबूतर छोड़ दो जिंदा, कबूतर खूब छोड़ते हैं लोग, जैसे जिससे जो करना है। लोग जिंदे बकरे भी छोड़ देते हैं वहाँ माता के कान काट के। अच्छा। वो एक अलग स्थान बना हुआ है, कोई आपको स्मेल नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। माता के मंदिर में जाओगे, लाइट है नहीं, 4 से 5 सेकंड आपको मिलेगा, क्योंकि माता की शिला है, जल आता है, बस वो सब कुछ है। अच्छा। दीवे की रोशनी है, अंधेरा है मंदिर में। अच्छा। आपको कोई वहाँ घोरी बैठा नहीं मिलेगा, कोई तांत्रिक नहीं मिलेगा, ऐसा वेशभूषा वाला मिलेगा ही नहीं। सब नॉर्मल मैन, सब नॉर्मल। जो आते हैं शाम के टाइम आएंगे, वहाँ बैठे जाएंगे नॉर्मल कपड़े पहन के, जिसने जो पूजा करनी है, साधना करनी है और ध्यान लगाना वो लगाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जमीन में पावर है। ओके। तो ऐसा नहीं कि अंदर ही जाके कुछ करना है, बाहर भी? ना, अंदर कुछ नहीं, बाहर भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, बाहर भी आपको कुछ करता हुआ कोई दिखाई नहीं देगा कि तंत्र क्रिया हो रही है वहाँ पे, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। लोगों के डर बिठा दिया, कामाख्या देवी में तंत्र होता है, तंत्र होता है, तंत्र होता है, क्योंकि लोगों के मन में डर बिठा रखा है। सोशल मीडिया जब से आया तब से और ज़्यादा बिठा दिया। एक पितृदोषों के नाम पे, कामाख्या देवी के नाम पे, एक काम्या सिंदूर के नाम पे। वहाँ तो होता नहीं, हमारे गुरु जी ने तो कभी कहा नहीं। अच्छा, नहीं होता वहाँ पे? नहीं, हमारे गुरु जी कभी नहीं दिया हमें, ना होता। कपड़ा है वो नहीं मिलता, ट्रस्ट ले जाती है, क्या करती है किसी को नहीं पता। और नॉर्मल है, मेरे पास कामाख्या देवी का कपड़ा ले लो, तंत्र नहीं चलेगा, सिर्फ पैसे कमाने के साधन है। तो ऐसा कुछ नहीं होता? कपड़ा होता है, हमने तो देखा नहीं, हमारे गुरु जी पे जरूर था। अच्छा। हाँ, गुरुजी ने दिखाया था, बोला भैया अब मेरे गुरुजी ने ला के दिया, मुझे तो पता नहीं। अरे ये ओरिजिनल है, क्योंकि एनर्जी फील हो जाती है। जो साधक होते हैं उनको तो पता चल जाता है ना, एनर्जी होती है कि नकली है, असली है। ऐसा क्या होता है सर उसमें? शुद्ध होता है जी कपड़ा, लेकिन लोगों के वहम डालते, तंत्र क्रिया नहीं होगी, ये नहीं होगा। लोग बढ़ा चढ़ा के जो बेचते हैं ना, वो गलत है। मैं कभी, आपने देखो, कभी नहीं बोलता कामाख्या देवी के बारे इतनी गलत, मैं कहूँ सबको जाना चाहिए एक बार।
क्योंकि माता की योनि वहाँ पे जो पीस गिरा था योनि का, तो वहीं से तो सृष्टि की रचना हुई है। आप मंदिर में जाके देखो, यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर लाए कैसे होंगे, पिलर 3-3 फुट मोटे पिलर हैं भाई साहब मंदिर के अंदर। वो पत्थर पिलर, बड़े बड़े पिलर है एक पीस, वो पहाड़ी पे चढ़ा के कैसे लाएंगे आप, ये सोचोगे एक बार अंदर जाके देखोगे तो। और हजारों साल पहले मंदिर बना, किसी को नहीं पता किसने बनवाया मंदिर वो। अच्छा, कभी कुछ धारणा है उस राजा ने बनवाया, तो किसी ने तो बनवाया है ना जी, कोई तो बात है वहाँ पे। बिल्कुल। वहाँ पे कुछ नहीं होता, कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। अबूमनी का मेला लगता है, तांत्रिक अघोरी सारे पूरे वर्ल्ड के आते हैं, फिर भी ये नहीं है कि वहाँ पे कोई क्रिया कर रहे हैं, वो अपनी पूजा करके निकल लेते हैं उस स्थान पे। किसी को नहीं पता कैसे क्या पूजा कहाँ क्या होती है। अब हम जाते हैं, हमें कोई बता ही नहीं सकता हम कुछ करके आए हैं। हम अपने कर्म भी कराते हैं जो करना है, लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं, ना दिखावा करते। तो सर जैसे हम जैसे लोग हैं जो नॉर्मल हैं, हाँ, वो अगर जा रहे हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए वहाँ? कोई ध्यान नहीं रखना वहाँ पे, सिंपल जाइए, सिंपल जाओ, दर्शन करो, प्रसाद मिलता है, फूल माला मिलती है, लगाओ माता की, जो हमारा मन है चढ़ाओ और आ जाओ। अच्छा, वहाँ पे है ही कुछ नहीं, और डरने की कोई चीज़ है ही नहीं कि यहाँ हाथ मत लगाओ, ये मत करो, या जो मीठा नहीं खाना, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल है। तो सर कई लोग जैसे पितृ को भी तंत्र से जोड़ देते हैं, तो कितना कनेक्शन है हमारे पितृ और तंत्र का? सारे ही कनेक्शन है। जैसे आज के टाइम में हर चीज़ में ना, जो भी किसी को थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द हो, तो कहते हैं पितृदोष है। हाँ, रात को नींद नहीं आती तो पितृदोष है, पितरों की पूजा करवा लो। असल में पितृदोष होते क्या है और तंत्र क्या है, लोग ये ही नहीं पता। पितृदोष अलग होते हैं और पितरों की रुकावट अलग होती है। अच्छा, एक मिनट कहते हैं पितृदोष है, तुम तो पितरों की पूजा करवानी पड़ी, पूजा भी करवा ली बेचारे ने, भागवत भी करा ली, नारायण बलि भी। एक नारायण बलि का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई बुजुर्ग मर जाए उसकी भी नारायण बलि करने लग गए आज के टाइम में। लोगों को यही नहीं पता कॉन्सेप्ट की नारायण बलि होती किसकी है। बिल्कुल सर, थोड़ा क्लियर करेंगे आप? नारायण बलि उसकी की जाती थी भाई साहब, हमारी सारा हिंदू धर्म भगवान विष्णु से को साक्षी मान के हमारी सारी पूजा होती है जी। नारायण बलि, नारायण भगवान का नाम लेके, जिसकी मौत का ना पता हो, बॉडी ना मिली हो, वो मरा या नहीं मरा है, हो चुके हम पहले मिलते नहीं थे, तो उसके भगवान विष्णु के और साक्षी मान के उसका पुतला बना के उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। नारायण बलि उसको बोलते थे। कि हम आज से तेरी मृत्यु का दिन मान रहे हैं, हम आज तेरे अंतिम संस्कार करें, हम आज ही तेरा दिन मानेंगे, मृत्यु आज हुई थी तेरी। अच्छा, अब तो 70 साल का कोई बुजुर्ग गुजरा है तो नारायण बलि करवा देते हैं, भैया नारायण बलि करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। फिर लोग आते हैं, भैया नारायण बलि करवाई थी, एक आए परिवार में 3 बार करवा चुके हैं। अच्छा, मैंने कहा 2 बार और करवा लो। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मैंने कहा होता तो कुछ नहीं। बोले भैया क्यों नहीं हुआ, मैंने कहा आपके पितरों का दोष है ही नहीं। वो चुप, क्योंकि आए थे पितरों के लिए, मैंने पितरों का बताया नहीं। तो बोले क्या है, मैंने कहा पितरों के कर्म में, पितरों के ऊपर आपके घर में जो तांत्रिक क्रिया वो रुकावट है, इसलिए पितर आपके घर में नहीं आ पा रहे। आप जितने पितरों के नाम का क्रिया, अमावस जिमाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, कपड़े देते हो, जो भी गाय को रोटी चारा डालते हो, वो मिल नहीं रहा है पितरों को। अच्छा, वो प्रेत खा जाते दूसरे, जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटिटी है, प्रेत है, मसान है, जिन जिनात है, कुछ भी छोड़ रखा आपके घर में। कच्चा कलवा है, आजकल कच्चे कलवे को पितर बनाने लग गए लोग तो। अच्छा, क्या होता है सर कच्चा कलवा होता है जो छोटे बच्चे गुजर जाते हैं 5 साल 10 साल के 8 साल के, उनका अंतिम संस्कार तो करते नहीं थे, उनको सिद्ध कर लेते हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी, वो कच्चा कलवा बोलते हैं। ओके, उसके अंदर उसको बुद्धि तो होती नहीं अपनी, उसमें रोबोट की तरह जो प्रोग्रामिंग करके भोग प्रसाद देके उसको सिद्ध करके उसको जो बोलते हैं वो वही काम करेगा, उसको उससे आगे कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, ओके। वो घर में घूमता रहेगा। औरतों की मैंने तो पूछा था कि औरतों ने बताया कि, मैंने कहा कोई बच्चा दिखाई देता है, बोली हाँ भैया गोदी में आके बैठ जाता है। अच्छा, कहते हैं मम्मी दूध पिला दे। अच्छा, तो उसने 1-2 से पूछा तो बोली ये तो कान्हा जी है तुम्हारा, कान्हा जी घर में आ रहा और क्या चाहिए। मैंने कहा कान्हा जी जब घर में आ रहा है तो तुम्हें फ़ायदा क्या। और बोली जी भैया हम तो बहुत परेशान हैं, मेंटली भी फाइनेंशली भी, घर में भी कलेश होता है। तो वो कान्हा जी कहाँ होगा। बिल्कुल। वो मैंने देख ही लिया था कि ये कच्चा मसान छुटा हुआ है। मैंने कहा ये कान्हा जी वाना जी नहीं है, ये ऐसे ऐसे ये चीज़ छोड़ के इतने साल से आपको परेशान है और ये दिक्कत आपको। अच्छा, वो आजकल वही पितरों में कह देते हैं कि ये तुम्हारा कोई छोटा पितर गुजरा हुआ है, इसकी पूजा करो। उनको ये तो पता नहीं, क्योंकि तंत्र का लेवल होता है उनके पास, जो जहाँ तक की लेवल की चीज शक्ति है या तांत्रिक विद्या है वो उसी लेवल को देख सकेंगे ना। बिल्कुल सही। जैसे डॉक्टर का लेवल होता है। एक
MBBS है, MBBS से ऊपर भी MD है, सर्जन हो गए, सब चीज़ें। उससे ऊपर सर्जन हो गए, उससे ऊपर भी डॉक्टर हैं। तो वो क्या है, नॉलेज है ना उनको, तभी तो पढ़ क्या है ना। ऐसे ही तंत्र विद्या में, तंत्र विद्या छोटी चीज़ नहीं है। तंत्र को नेगेटिव में डाल दिया, नेगेटिव में नहीं डालना चाहिए उसको। डॉक्टर भी तो गलत हरकतें करते हैं। सर जैसे आपने बताया कि लोगों को ना भ्रम कर देते हैं जो तांत्रिक होते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स की, आपको तंत्र का जो पितृ का जो दोष है वो आपको लगा हुआ है। तो कोई नॉर्मल पर्सन है वो कैसे पता करेगा कि भाई जो सामने वाला पर्सन है वो ठीक बोल रहा है या फिर हम? नहीं, वो तो देखो, आप डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर जो बोलता है आप मानते हो ना बात। बिल्कुल। डॉक्टर क्या है, सही करते हैं सारे, गलत दवाइयाँ भी दे देते हैं। बिल्कुल, उसमें रिएक्शन भी हो जाते हैं। हाँ, रिपोर्ट कुछ आती है, बता देते हैं कुछ। अब उनको जितनी नॉलेज है उतनी बात करेंगे ना। अब कई हो कि क्या है, मेरा एक केस आया, बोले भैया मुझे मेरी मदर इन लॉ दिखाई देती है। अच्छा। उनके नेगेटिव एनर्जी तो थी घर में। बोले जिस दिन वो दिखाई देती है अगले दिन हमारे घर में झगड़ा भी होता है, नुकसान होता है बिजनेस में। अच्छा। मैंने कहा, मैंने चेक करा, मैंने कहा जब आपकी मदर इन लॉ कितने साल हो गुजरे? 8 साल। मैंने कहा उससे पहले उनके ऊपर तो नेगेटिव एनर्जी थी भाई, तंत्र विद्या थी, ओपरी प्राई, ब्लैक मैजिक कुछ भी था? बोली हाँ था जी, हमें पता है। अब उसके साथ जो मरने के बाद वो जो नेगेटिव एनर्जी उसके साथ थी वो उसके साथ ही है। मदर इन लॉ के फेस में वो दिखाई देती थी औरत। अच्छा। मदर इन लॉ नहीं थी, बदनाम कौन हुई? सास हो गई कि घर में झगड़ा करवा के जाती है। वो दिखाई देती थी। वो बोली भैया मैं साड़ियाँ दान करती हूँ, कपड़े दान करती हूँ, उसी दिन सारे काम करती हूँ, फिर भी हमारे घर में झगड़ा करवा देती है आगे। और वो कहते हैं वो तो मान नहीं रही, कुपीत हो रही है, वो पिशाच नहीं बन गई, ये बन गया, वो बन गया। मैंने कहा अच्छा, मैं पहले तो हंसता हूँ, क्यों? जैसे ही वो बातें बताते तो हंसी आती है ना कि कितना भ्रम फैला रखा, कितना झूठ बोलते हैं। तो मैंने कहा जी उसके साथ चुड़ैल है कोई साथ में, और प्रेतनियाँ लगी हुई है, मसान छूटा हुआ है, वो चीज़ आपको दिखती है। आपकी मदर इन लॉ को नहीं मिलता खाना पीना कुछ भी, वो तो पीछे बैठी है। अब आपको कोई बदमाश आके आपको पिस्टल दिखा के कहते तू बोला तो तेरे गोली मारूंगा, आप बोल दोगे क्या? नहीं बोल पाऊंगा। या तो आप उससे बड़े बदमाश हो। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है, वो खा जाती हैं। मैंने जैसे ही करा, मैंने कहा अब आपकी मदर इन लॉ से मैंने उन्होंने मेरे से अपना ट्रीटमेंट करवाया भाई, जो भी करना था मैंने उसका किया। तो मैंने कहा मदर इन लॉ या तो दिख सकती है, मैंने 4 सिम्टम बताए थे, या तो आपको दिख सकती है, जिस दिन दिखाई दे मुझे उसी दिन बताओगे किस रूप में दिखाई दी, या कुछ बोल के गई, या उसके बाद कोई घटना घटी नहीं घटी। अभी आपने कुछ नहीं करना, ना अमावस करनी ना कुछ करना। कुछ लेना होगा तो या तो बोल के आपको दिख के बताएगी, अपने आप बता देगी। ठीक है। 7 महीने हो गए भाई साहब, अभी तक तो एक बार दिखाई दिया, कुछ नहीं हुआ। बोली मैं खुश हूँ। अच्छा। मैंने ये पूछा वो कपड़े कैसे पहन रखे थे मदर इन लॉ ने? मैंने बोले भैया जैसी साड़ी रियल लाइफ में पहनती हूँ उस टाइप की साड़ी पहन रखी थी बस। मैंने कुछ बोल के गई, नहीं मैं खुश हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कोई घटना घटी नहीं? भैया कुछ नहीं हुआ। उस दिन डरी तो थी मैं कि कुछ घटना ना घटे, तो मैं कुछ भी नहीं हुआ। तो सर ये चीज़ें भी कोई किसी के ऊपर कराता है क्या? क्योंकि ये सेम केस ऐसे मैंने भी सुने हैं कि किसी की बॉडी में प्रेत आता है और कहता है मैं महाकाली हूँ, तो लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। प्रेत बन जाते हैं ना, ये कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा। जितने जागरणों में औरतें बाल खोल के नाचती हैं ये, इनके कभी पैर नहीं छूने चाहिए, इनमें चुड़ैलें होती हैं सारी, प्रेतनियाँ चुड़ैल। अच्छा। माता भी इतना टाइम, माता का अक्स को कोई सहन कर सका है क्या? बिल्कुल सही। मैं तो जागरणों तक मैं बोलता हूँ पब्लिकली जितने जागरण होते हैं जाया मत करो जिनको तकलीफ हो। उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है उस जागरण के अंदर। अच्छा। हर किसी को तो मैं नहीं बोल सकता, लोग कह देंगे तो खिलाफ है हमारे सनातन धर्म के। मैं जिसमें खुद सनातनी हूँ, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है वो गलत है ना। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जागरणों में होती है, सबसे ज़्यादा। कैसे सर? अरे जब आप शक्ति के जागरण कर रहे हो तो वहाँ पे कौन आएगा? पब्लिक जैसे आ रही है, ये भूत प्रेत भी तो आते हैं। अच्छा। वो किस में नाचेंगे? जिसका ओरा वीक होता है, जिस पे तकलीफें होते हैं, उसके अंदर आ घुस जाते हैं। पर वहाँ पे तो हम लोग माता का भजन कर रहे हैं। माता का भजन करो, साथ में खाली माता का भजन कर रहे हो तो क्या वहाँ पे सात्विक शक्ति आएंगी? तांत्रिक भूत प्रेत जिन मसान भी तो आएंगे वहीं पे। अच्छा। हाँ, अभी पीछे हुआ, मेरे क्लाइंट थे तो इफेक्ट पड़ना, पॉजिटिव होने स्टार्ट हो गए। तो कुछ दिन के बाद फिर दिक्कत आ गई उस लड़के को। मैंने क्या हुआ तो देखा, मैंने कहीं गया था क्या? बोला भैया जागरण में गया था। मैंने कहा, मैंने उसको डांटा, मैंने क्यों गया, तेरे को मना कर? बोला भैया मेरा भाई नहीं माना, जागरण में जाके सब भंडारा खा के आया था, वो तो दोबारा से उल्टा काम चालू, घुस गए उसमें प्रेत कई। अच्छा। तो आप क्या कहोगे? सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ये नहीं बताऊँ किसका क्यों, लोग कहेंगे खिलाफ है हमारे। रोहिणी में सेक्टर गया जापानी पार्क के पीछे, मेरे साथ साल में 20 जागरण होते हैं। मैं तो मेरी फैमिली को बोलता हूँ किसी में जाने की जरूरत नहीं है। उसको दिक्कत आ गई क्यों? वहाँ पे जो चीज़ है, मैंने कहा मना नहीं किया जागरणों में मत जाना, तुम पहले जाते थे,
मैंने कहा जागरण से दिक्कत आएगी तुम्हें। जागरण में बाबा थोड़ी ना बैठा, बाबा के साथ चीज़ें बाबा थोड़ा ना रोक रहा उनको, वो घुस गई आपके अंदर। बिल्कुल सही। यही पितरों के साथ है भाई साहब। अब आप अपने बेटे से कितनी देर नाराज रहोगे? नाराज रह सकते हो, मैं नहीं कहता नाराज नहीं होगे, गलती करोगे तो आप थप्पड़ी मारोगे, गाली भी दोगे। अब वैसे कितनी देर नाराज रहोगे? मेरी शादी नहीं हुई है सर। चलो कोई शादी हो जाए फिर बता देना। आपके पापा कितनी देर आपसे नाराज रहते हैं? थोड़ी देर ही सर। चलो मैं को नाराज भी हैं, आपको कोई तकलीफ हो गई घर के बाहर और आपने फ़ोन किया, वो कितने देर नाराज रहेंगे ये बताओ उस टाइम पे? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। वो सारी नाराजगी भूल जाएगा, ये नाराजगी बढ़े पहले उसको बचाऊंगा बेटे वो को, तो तुरंत आएंगे ना। वही चीज पितरों के साथ है। अब क्या लोगों की गलत धारणा बना दी कि हर चीज में पितरी दोष है। पितरी दोष भी कई टाइप का होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं ज्योतिष विद्या में, हमने ज्योतिष विद्या सीखी जब, तो गुरुजी कहते थे 200 टाइप के पितरी दोष होते हैं भाई। 200 टाइप? 200 टाइप के। बोला मैं बता देता हूँ। बोला पितरों द्वारा, हमारे गुरुजी साहब बोलते थे, पितरों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा पितरी दोष कहलाती है। अच्छा। आपने किसी से बद्दुआ ली, किसी के पैसे मारे, किसी के किया, किसी का धोखा किया, उसकी आत्मा तो रोएगी ना। बिल्कुल सही। आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा उस टाइम वो, लेकिन वो बद्दुआ जरूर दे सकता है। अब आपको नहीं पता वो बद्दुआ आपके कब लगेगी, वो पीढ़ियों पे लगती है। आप पे नहीं लगेगी, आपके बच्चों पे ही लगती है वो कई बार। जब आपने दादा लाई नाम लिया, प्रॉपर्टी ली, सरनेम लिया, उनके वंश से आ रहे हो, तो आपको पितृ दोष भी लेने पड़ेंगे। सही बात है। पूर्वजों के दोष लेने पड़े। कई बार आप नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं पितृ दोषों की वजह से होते हैं। कई बार कहते हैं ना, इसका ये तो इतना अच्छा आदमी था, इसका बेटा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बाप दादा का नाम। वो दोष होते हैं पितृ दोष। वो कर्जा उतारने आ रहा होता है बेटा, वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसको कहते हैं जी पितृ दोष। ये आते हैं ग्रहों से। ग्रहों से ये पता चलता है प्रारब्ध के कर्म। आजकल ये कुंडली देखते हैं, अरबपति हो जाओ, खरबपति हो, मैं किसी को नहीं कहता। 500 करोड़ का उपाय सोशल मीडिया बोलते हैं ना जी। मैंने आज तक आप इतनी बार कहते हो उपाय, मैंने कहा बताता ही नहीं उपाय क्या, मुझे पता नहीं। सही बात। आपके भाई साहब कुंडली से, ग्रहों से पता चलता है आपके प्रारब्ध के कर्म कैसे हैं। आपका बुध खराब है, यानी कि आपने किसी औरत को सता रखा, औरत का दोष लगा हुआ है, और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने वाली औरतें मिलेगी, और होता है। अच्छा। हाँ, बुध 3 में हो, बुध 2 में हो, बुध 8 में हो, बुध 10 में हो, बुध 12 में हो, अब बुध 9 में हो, तंत्रिक क्रिया होगी, कोई रोक ही नहीं सकता ना। उसको व्यापार सूट करेगा। यदि पेरेंट्स व्यापार बिजनेस कर रहे हो तो वो जैसे ही पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स बर्बाद हो जाएगा बाप उसका। अच्छा। हाँ। मतलब पेरेंट्स का अगर वो, यदि पेरेंट भाई दादा लाई होते थे ना बिजनेस वाले, तो अपनी उनके औलादे बैठती हैं, तो वो कहते नहीं है कि पिताजी जब तक थे तो ठीक था काम, बेटे से संभला नहीं, बेटे ने बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। जैसे बुध खराब होता है तो मैं साफ मना करता हूँ बिजनेस मत करना। अच्छा, कभी नहीं करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। मंगल खराब है, मंगल 4 में 8 में है, मंगल 6 में है, आप पे तंत्र क्रिया, पेट खराब होगा, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और साथ में तांत्रिक क्रिया, हर 9 के 9 ग्रह तांत्रिक क्रिया देते हैं जी। अच्छा। लोगों को क्या डरा रखा है कि राहु केतु खराब है तो तांत्रिक, पहले शनि पे डरा रखा था हजारों सालों से, अब राहु केतु पे डरा रखा है। ओके। हजारों सालों से शनि महाराज पे हफ्ता वसूली होती है ना जी। भाई दाऊद इब्राहिम तो अभी आया है 50 साल से। भाई पहले कौन, शनि महाराज पे तो आज भी शनि महाराज का नाम लेते तो 1 रुपया 5 रुपया अगला डाल देता, 10 रुपये 50 रुपये, जैसी जिसकी कैपेसिटी है। वो अब राहु केतु पे चल रहा है। राहु को मना लो, अरबपति हो जाओगे, खरबपति हो जाओ। अरे राहु उसका ठीक हो तो कुंडली में उपाय करवा दी और खराब हो जाएगा वो। ओके। आपका यदि बुध खराब है, मंगल खराब है, आप पे तांत्रिक क्रिया होगी। केतु खराब है, तांत्रिक क्रिया होगी। अच्छा। किसी ग्रह के बारे में पूछ लो, देगा ही देगा। शुक्र खराब है आपका, तांत्रिक क्रिया देगा ही देगा। शुक्र का मतलब क्या है? मैरिड लाइफ, गर्लफ्रेंड, मैरिड लाइफ, फिजिकल नीड, लग्जरी। शुक्र खराब है तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं तो खराब हूँ भैया, मैंने असर नहीं देना अपने को, तेरे को पॉजिटिव। उसने तो कह दिया। अब नुकसान कैसे होगा? तांत्रिक क्रिया होगी उसके ऊपर। ओके। ग्रह नहीं देते। ग्रह ने शो कर दिया कि बुध खराब है तो मैं बुध है व्यापार का मालिक। यदि बुध ने खराब है तो समझ ले तेरा व्यापार नहीं चलेगा। कारण क्या होगा? तंत्र क्रिया होगी तेरे पे, कोई ना कोई करेगा ही। करेगा, और ज्यादातर औरत मिलेगी। अच्छा। शुक्र खराब है, शुक्र ने दिखा दे तेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब क्यों होगी? तांत्रिक क्रिया होके। अब कई लोग आते हैं, भाई साहब मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं इतनी अच्छी लेडी हूँ, मेरा पति ऐसा है। भाई ऐसा क्यों है भैया? मैंने कहा क्यों कहते तेरे कर्म है? मैं तो साफ बोल देता हूँ, आपके प्रारब्ध के कर्म। आपका वीनस खराब होगा तभी तो हो रहा है, आपको सुख नहीं लिखा। 2 तलाक हो जाते हैं,
अब जो बड़े लोग हैं उनके तो फर्क पड़ता नहीं, फिल्म लाइन वाले हैं वो तो कितने शादियां कर लो, बीवियां के रख लो, कितने हस्बैंड बदल लो, लेकिन हमने मिडिल क्लास में जो हम समाज रहते हैं वहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। बिल्कुल नॉर्मल में नहीं होती ना। या पहले क्या होता, तलाक नहीं होते थे तो औरतें बहुत सफ़र करती थी, आदमी भी करते थे, आदमियों को दिखाई नहीं देता, औरतों का दिखाई दे जाता है, सफ़र कर रही है वो बेचारी, उसको रोटी नहीं है खाने को, या उसको ये नहीं है, ससुराल वाले अच्छे से नहीं रखते, वो तो आदमियों पर भी लागू होती है सेम चीज़। शुक्र खराब है तो भी यही होगा। तो सर क्या तंत्र ग्रह खराब कर सकते हैं? मतलब हाँ। अगर किसी का ग्रह अच्छा है और किसी ने किसी के ऊपर तंत्र कर दिया, हाँ। तो उसका ग्रह खराब हो सकता है? तंत्र सबसे ऊपर की चीज़ है भाई साहब। अच्छा। तंत्र सब कुछ बांध सकता है, किस्मत, कैरियर, सब कुछ बांध सकता है तंत्र। इसलिए आजकल पॉपुलर भी है सर। सदियों से पॉपुलर है, आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग गया है। तो सर क्या बड़े बड़े लोग तंत्र को यूज करते हैं अपनी पोजीशन पे रहने के लिए? करते हैं। तो सर आप भी करते हैं? नहीं, मैं उल्टा नहीं करता, आता है गुरु जी की कृपा से, माता की कृपा, सब पता है। हमें भी थोड़ा थोड़ा पता है। एक दो लोग, मेरे फ्रेंड ने एक दो बार यूज करने की कोशिश की तो मैंने एक दो ऐसी बातें बोल दी, उसके बाद नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा देख अघोरी क्या करते हैं, वो जानकार थे, दो फ्रेंड, एक कह रहा भैया यूज करो, तो मैंने कहा ठीक है यूज कर लेता है, तू कह रहा है तो मतलब भैया एक्टिव करनी चाहिए। मैंने कहा एक्टिव हो चुका हूँ, मैंने कहा बता ही नहीं चाहती, एक्टिव कर चुका हूँ मैं। तो मैंने कहा देख तू यूज़ करवाना चाहता है मुझे पता है। मैंने दूसरे भैया का, भैया इसको बता दो तो क्या करते हैं अघोरी। अघोरी कभी जो तांत्रिक क्रिया करेगा ना वो कभी नहीं बताएगा आपने तांत्रिक क्रिया करवाने के लिए मेरे पास आए, आपसे पैसे भी लूंगा, मैं तांत्रिक क्रिया करो, मेरे पास विद्या है, मैं साथ में आपका नाम और आपके पापा का नाम डाल दूंगा उसमें। अच्छा। कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे लेके कर रहा हूँ, इसके कहने पे कर रहा हूँ, इसका दोष इसको जाए। अच्छा, तभी कहते हैं कि जो लोग तंत्र कराते हैं उन पे भी उल्टा पड़ता है। उल्टा किसी पे नहीं पड़ता है, बकवास करते हैं वो सारे, वही कराते हैं, वही करते हैं, झूठ बोलते हैं। सुनो मेरी बात, मैंने तो बोल दिया, मेरे पास तो 5 या 10% दोष लगना है, वो मैंने माफ़ी मांग के मेरा पीछा छूट जाना, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो आया था। दोष जाएगा तो आप पे जाएगा, करवाने वाले पे, वो आप पे अभी लगे या आपकी पीढ़ियाँ भुगते वो नहीं पता, और जरूरी है जाए। एक झूठ बोलते हैं लोग, मैं इसका भी लॉजिक बता देता हूँ। भाई साहब आप किसी पे तंत्र करवाने गए हो, किसी का नुकसान करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों भाई, क्वेश्चन मार्क है ना। या आप मेरा नुकसान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। मैं कहता हूँ मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने तो ना जिंदगी भर प्याज भी नहीं खाए, कोई गलत काम नहीं करा, मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। लोग आते हैं, मैंने कहा भैया आपके कर्म है प्रारब्ध के, या तो आप काट रहे हो या बो रहे हो, ना आपको पता ना मुझे पता। आपने पिछले जन्म में इनका बुरा किया होगा इसलिए आपके पीछे लगे हैं वो, या फिर आप अगले जन्म में कर्जा उतारोगे, सीधी बात है। मुझे ऐसा लगता है सर ज़्यादातर लोग चिढ़ के मारे करते हैं। नहीं, आज के टाइम में तो कॉन्सेप्ट ही चल पड़ा ना, ओपन हो गया। एक सोशल मीडिया पे तो हम गलत काम कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, पैसे लेके खुले में बोल रहे हैं। खुले में बोलते हैं। चिढ़ के मारी तो है ही, जलन तो है ही। जलन क्यों है, सोशल मीडिया पे आपका पैसा हो गया, आप पे पोजीशन मिल गई, आपने पढ़ाई भी अच्छी कर ली, आपके बच्चों ने, पैसा भी हो गया, नौकरी मिल गई, अच्छे घर में शादी हो गई, तो भी लोगों के जलन है, पढ़ गए तो भी जलन है। यदि आपने पैसा ले लिया तो भी जलन, लंबी गाड़ी बड़ी गाड़ी ले ली तो भी जलन है। ये लोग दिखावा करते हैं, दिखावा नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले बुजुर्ग कहते थे ना कि हमारे कहावत थी ना कि लक्ष्मी घर की, मंदिर और घर का खाना किसी के सामने मत खाओ। बिल्कुल कहते थे ना खाना भी नहीं खाना चाहिए। आपके घर में रोटी नहीं, आप नमक के साथ खा रहे हो, किसी को दिखा के क्यों खा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा खाना खा रहे हो तो जलन हो जाएगी। बिल्कुल। एक घर का मंदिर बोलते थे ढक के रखो हमेशा। एक घर की लक्ष्मी औरत को कहा गया है, किसी को दिखाओ मत, इसलिए औरत को पर्दा किया जाता था। अब तो सर सब कुछ ही ओपन है, तो आज ओपन भी है, फिर परेशान भी सबसे ज़्यादा है। पहले कम थे, एक जब से पूजा पाठ बढ़ी है घरों में 20-30-25 साल से, उसके बाद से और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने लग गए लोग, उससे फर्क पड़ा है। कई बार ऐसा होता है सर, हम किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद ऐसा होता है कि हमारी सर में दर्द होने लग जाता है, या फिर हमें ऐसा लगता है अजीब सा, रात में नींद हो नहीं जाती है, कुछ भी होता है। तो क्या ऐसा होता है कि किसी की नेगेटिव एनर्जी हमको मिलने के बाद भी हमें लग जाए? हो सकता है ऐसा, किसी के ऊपर तंत्र हो रखा है और वो आपसे मिला तो वो तंत्र आपको लग सकता है? उस टाइम तो फील हो जाता है ना, जैसे आपने बताया, हर कोई फील नहीं करता, लेकिन बहुत लोग फील कर जाते हैं कि जैसे ही वो बैठते हैं पता नहीं नेगेटिव आदमी है। कई बार फ्रेंड सर्कल में कहते साला आ गया नेगेटिव आदमी है, ये आते ही सबको नेगेटिव। जैसे हमारे साथ कई बार होता है कि हम किसी से मिलते हैं और मिलने के बाद जैसे वो जाते हैं, जैसी तो उसके बाद सर में दर्द हो जाना, रात में नींद ना आना, नेगेटिव अटैक कर देती है आपका। यदि ऑरा वीक है तो और ज़्यादा जल्दी करेगी वो। अच्छा। कई बार तो वो उस जब तक वो आदमी आपके साथ है जब तक आपको परेशान करती रहेगी, कई बार आपके साथ भी लग जाती है वो। अच्छा, तो उससे कैसे बचा जाए सर?
वही है कि फिर बचने का तो वही है कि अपना उतारा करते रहो, छोटा सा उतारा है वो करते रहोगे तो यह है कि छोटी मोटी चीज़ तो हट जाएगी, यदि कोई हैवी चीज़ है वो नहीं हटेगी। तो उतारा करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है सर? मैं तो बहुत सारी बार आपने बताया भी है, पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा भाई बताइए। सबसे बढ़िया तो लौंग लो 5 या 2 लौंग लो, तोड़ के अपने ऊपर से भगा दो। अच्छा। भाई जो चीज़ अपने घर में पहले क्या होता था, आपने देखा हो घर में कोई छोटे बच्चे आते थे या बच्चे नानी के यहाँ से आते थे तो दादी ना मिट्टी वार के या चीज़ वार के बाहर भगाती थी। कोई चीज़ भी वार के, नमक, मिट्टी, आटा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही बच्चे आते थे ना घर से बाहर, उसी टाइम भगाती थी वो बच्चों पे से वार के। अच्छा। वो नज़र उतारती कोई भी चीज़ आई हो तो वो बाहर रह जाए, ओके। घर के अंदर ना आए। घर के अंदर ना आए। ठीक है। तो वही चीज़ है कि 2 लौंग तोड़ के घर में घुसने से पहले कर नहीं पाता कोई, मैं यही बता रहा हूँ बात। पता सबको होता है। पता सबको है, सुन सारे लेते हैं, मैं इसलिए बताता नहीं। सुन सारे लेंगे, करे 2 लौंग तोड़ के भगा दो भी। जो भी आज जितनी भी नेगेटिविटी है जो भी आ जाइए, अपने अपने इष्ट का नाम लेके, माँ काली का जिनको मानते हो उनको नाम लेके पीछे भगा दो कि जो आई है वापिस भारी रह जाए, मेरे घर में ना जाए। मैं ये कहता हूँ यदि आप पे बताने वाला आपका गुरु सही है तो 50-60% तो उसी टाइम आपको रिलीफ मिल जाएगा। ओके। लेकिन आप पे कृपा होनी चाहिए साथ में, इष्ट की, आपके गुरु की। जो गुरु भी कौन, ये नहीं है कि जो नाम दाम दे दिया कुछ नहीं होता, तंत्र होता नहीं। आजकल एक कॉन्सेप्ट हो चल पड़ा कि ये सबसे ज़्यादा यहाँ से नुकसान हो रहा है, बड़े बड़े डेरों की तंत्र होता ही नहीं, कुछ नहीं होता, गुरु से ऊपर कुछ नहीं है। अब पता चला कि गुरु जी अपना उतारा करवाते फिर रहे हैं पीठ पे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भाई साहब, एक बहुत बड़े मेरे पास डेरे के संत आए थे। आ तो गई जी, वो आए जी टेम्पो ट्रैवल में बैठ के, 50 चले, 4-5 गाड़ी पहले आगे खड़ी हो गई। मैंने कहा जो भाई बैठ जाओ। जब आए ना तो पूरे हॉल में बैठ गए गुरुजी। मैंने कहा भाई ये तुम यहाँ मजमा लगाने आए हो या अपने ये आप ठीक, मेरा रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो मैंने कर ली, मेरे पास होती थी, हो गई रिकॉर्डिंग। मैंने कहा ये करने क्या है? उन्होंने हमारे गुरुजी भगवान है। भाई तुम्हारे भगवान तुम्हारे लिए होंगे, यहाँ तो एक पेशेंट बन के आए हैं। सही बात है। मैंने उनको बता दी वो सारा क्या था कि गद्दी के लिए झगड़ा था कि गुरुजी बुजुर्ग हो गए, किसको गद्दी बिठा के जाएंगे, पैसे का हेरा फेरी का चक्कर था, एक दूसरे पे तंत्र करवा रहे सारे चेले। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितने डेरे हैं गुरुओं की अपनी मौत तो होती नहीं ना। गुरु को मारता है कोई? इनको जितने भी डेरे हैं सबको चेला, क्यों गुरुजी की उम्र लंबी है तो चेला बैठेगा कब गद्दी पे। अच्छा। अच्छा। अभी भी एक केस हुआ है ना भवाना के पास, मैं बताऊंगा नहीं, तो गुरुजी के वो पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया उनका। अच्छा, उनको मार दिया गया? जहर दे के मारा। जैसे भी कह रहे ब्लैकमेल करता था पहले, वो चेला था जो उनका, उनको बोलने ना किसी को मिलने, 6 महीने से 1 साल से तो मिलने नहीं दे रहा था किसी को। अब वो जब डेथ हुई तो कह रहे हैं शरीर नीला पड़ा हुआ था और जैसे 2 दिन की डेथ हुई हो। उसके बाद उससे लोग इकट्ठे हुए कि पोस्टमार्टम करवाना, पोस्टमार्टम बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। अच्छा, जिससे बात ही ना खुले। बात ही ना खुले। अब कब्जा कर लिया गद्दी में। कब्जा ही तो है, कब्जा ही होता है गद्दी पे। ओके। तो अब इसमें पितरों में भी यही है भाई साहब, पितृदोष होते हैं। लेकिन पितृदोष होते क्या हैं, सबके धारणा बता दी, नारायण बलि करवा लो, भागवत करवा लो, पितर ठीक हो जाएंगे। होते आते ही 5-10 लाख रुपए खराब हो जाते हैं। अभी एक केस आया चंडीगढ़ से, वो लड़के को प्रॉब्लम थी जी, तो मेरे पास पहले तो फ़ोन पे ही दिखाया, मैंने बता दिया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। ले भैया इसको तो ये चीज़ भी, उन्होंने जैसे ऐसे बात हुई, मैंने कहा तो माँ के पेट से जैसे ही इसका जन्म हुआ उसके बाद से माँ से दूध पिया इसने, वहाँ से ही प्रॉब्लम आई। इसकी मम्मी को प्रॉब्लम है, मम्मी की फ़ोटो देखी तो मैंने कहा इनको तो खिला रखा है। उन्होंने पहले तो एक्सेप्ट किया नहीं, लोग जल्दी से कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, बाद में हाँ भरते हैं। लड़का ठीक होने लगा, काफ़ी हद तक ठीक हो गया। जो लेडीज़ करवाती थी, जो उनके घर में करा, उसने दोबारा देखा कि ठीक हो गया, दोबारा से करवा दिया कि उन्होंने बढ़ाई कर दी, हमारा बेटा ठीक हो गया, बेटा ठीक हो गया। अच्छा। वो तोड़ फोड़ करता है 10 साल का लड़का घर में। तो मैंने कहा यार ये तो दोबारा तुमने बताया था कि किसी को, तुम्हें पता तो है कौन करवाता है, तुम क्यों ओवर दिखाते हो। मैंने डाटा भी एक बार। तो फिर उनके नाना मेरे पास आए दोबारा से, बोले भैया इनके परिवार वाले तो मानते नहीं, मेरी बेटी है और ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कहा दिखाया तो बोला जी पंडित जी बोले कि भागवत करवा लो ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा 10-20 लाख रुपए खर्च करने हैं, कर लो भागवत में, 10 लाख रुपए जितने आप पे हैं। मैंने मजाक में मैंने कहा कितने की भागवत कह रहा है, उसके आधे पैसे मुझे दे देना। मैंने कहा मैं बिना ताम जाम के भागवत कर देता हूँ आपकी। मैंने कहा 3 पीढ़ी पीछे ही खोल दूंगा, 3 पीढ़ी आगे ही खोल दूंगा आपको बस। मैंने कहा यही तो बोला जाता है कि 3 पीढ़ी सारे आपके पितृदोष, सारे पूर्वजों के कर्म 100 पीढ़ियों के सारे खत्म हो गए। मैंने कहा कुछ नहीं होता।
मैंने कहा इस पे तांत्रिक क्रिया हुई है, कोई भागवत से फायदा नहीं होगा। हर जगह हमारे धर्म में क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? बढ़ा चढ़ा के, सबसे बड़ी चीज़ है बढ़ा चढ़ा के। दूसरी चीज़ है कि बकवास करके 100 करोड़ का आदमी, 500 करोड़ का आदमी, राहु को ठीक कर लो सब ठीक हो जाएगा। अरे राहु खराब ही नहीं है तो ठीक क्या करोगे उसको भाई? ये तो देख ले। सही बात है। आप आचार्य जी ने कह दिया, अब मैं नाम तो क्या लूँ जी, आचार्य जी कह दिए ये इस मंत्र का जाप करो सब कुछ खुल जाएगा, आपके सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। हुआ क्या? कोई पूछ के देखो आप रूल होते हैं सर हर चीज़ के। हर चीज़ के रूल होते हैं भाई साहब। हर किसी को हर मंत्र भी नहीं जप करना चाहिए। कई लोगों की कुंडली देखता हूँ, देखा पूजा पाठ सूट नहीं करती। अब पूजा पाठ जितनी करोगे उतने बर्बाद हो जाओगे। अच्छा। पानी का दान सूट नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ बात। अब ये आता है चंद्र से। अब कहते हैं ना चंद्र है तो सब कुछ है। पानी का दान नहीं सूट करता, इसका चंद्र खराब है आपका। यदि आपने पानी का दान किया तो आपको डिप्रेशन भी होगा, माइग्रेन भी होगा, आप पे नेगेटिव एनर्जी भी आएगी, पागलों वाली हरकत भी रहेगी। ठीक है, उसमें क्या होगा? चंद्र ने नहीं दिया, चंद्र ने अपना स्थान छोड़ दिया, वहाँ पे आएगी नेगेटिव एनर्जी। फिर तंत्र करने वाली होगी कौन? औरत। तो अब आप कहोगे भगवान शिव की पूजा, चंद्र खराब है, आपका पानी का दान सूट नहीं करना, आप शंकर जी पे 1 लोटा जल का चढ़ा रहे हो तो आप दुगने परेशान होगे। सही बात है। पीपल में जल दे रहे हो, दुगने परेशान होगे। सूरज जी को जल दे रहे हो। हाँ, मैं बंद करवाता हूँ। पानी का दान तो बिल्कुल जहर है। ये साहब बोल दो पानी का दान जहर है, पानी का दान करेगा दुख रहेगा। और करके देख लो, जिस दिन पानी का दान करेगा उस दिन परेशानी होगी तेरे को। केस था जी, मैं आपको बताता हूँ पानीपत का। मैंने 10 साल पहले, मेरे क्लाइंट थे तो एक गाड़ी चला रहे, फ़ोन आया तो माइंड का पता नहीं होता ना कब क्या क्लिक कर जाए। मैंने कहा एक बात था, उनके मैं घर पे गया तो 200-300 गमले रख रखे थे उन्होंने। गार्डनिंग का शौक था। मैंने कहा एक बात बता, घर पे जब से तू जिस दिन पानी देता है पौधों में, लेडीज़ को मैंने बोला आप पानी देते हो उस दिन दिक्कत होती है कोई? तो नूली मुझे तो पता नहीं। मैंने कहा पता लगे तो बता देना, जिस दिन जज कर जाओ मुझे बता देना। मैंने कह के छोड़ दिया। 1-1.5-2 महीने बाद फ़ोन आया, बोले भैया आपने ये बोला था। मेरा दिमाग तो घूम गया। मैंने कहा हाँ नूली, जिस दिन पानी देती हो ना उस दिन मेरे हस्बैंड परेशान होके आते हैं और बेटा आता है और घर में लड़ाई होती है। या तो उनकी दुकान पे काम पे लड़ाई होगी या फिर घर में आके टेंशन में आते हैं बिल्कुल। अच्छा। मैंने कहा 1-2 बार रोज जज करके देख लो कि गलती लग जाए। बोले भैया मैंने 3 बार देखा है, उस दिन जरूर कलेश होता है घर पे, उनके काम पे भी, हस्बैंड के साथ भी। मैंने कहा ठीक है फिर नूली इसका क्या करूँ? मैंने कहा उपाय भी बताया होगा। मजाक आदमी जब होता है तो मेंटली होता है तो मजाक भी करता है फिर। तो मैंने कहा पानी का बिल्कुल गमलों में पानी वाला कौन देगा? मैंने तो बच्चों की तरह पाले। मैंने कहा फिर पालती रहो, परेशान रहो। सही बात। मैंने कहा छत नहीं धोनी, अपने घर की पानी नहीं देना पौधों में, पीपल में नहीं देना, शंकर जी पे नहीं देना, किसी को पानी नहीं पिलाना। उन्होंने घर के बाहर टुंटी लगा रखी थी एक पानी की। अच्छा। पानी पिलाने के लिए लोग आते थे, बच्चे आते, स्कूल था पास में, पानी पीते थे, ठंडा पानी। मैंने कहा उसको बंद कर दे। बोले भैया ये तो दान कर रखा है। मैंने कहा दान ही तरह नाश कर रहा है ये। उसने एक बात बताऊँ, उस लेडी को प्लम्बर नहीं मिला, उसने हाथ की हाथ उस टुंटी को उतार के खुद उसको बंद किया है उस दिन। अच्छा। और आप बिलीव करोगे उसको क्या फ़ायदा हुआ है? उसको था डिप्रेशन, वो ठीक हो गया। क्यों हुआ? उसकी सास थी 80 ईयर्स की। अच्छा। जैसे ही वो पानी डालती, सास को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, सास उसको परेशान करती थी। अच्छा। सास कहती मैं अपनी रोटी खुद बनाऊंगी, मैं ये मतलब उसको दौरे पड़ते थे, बेचारी को आपे में नहीं थी। उसको उस नाम का डिप्रेशन था। सास हो गई चंदर, पानी का दान हो गया चंदर, ठीक है जी। सास के दौरे आने बंद हो गए। अच्छा। कूलनेस शांति हो गई। जब आपके ऊपर से भार उतर आया, आपके कुदरत खुद नहीं देती, कुदरत भरने कोई ना कोई सिम्टम देती है। उसको दे रखी सास की, सास की तरफ से, क्योंकि किसी ने किसी को तो आना है ना परेशान करने के लिए। बिल्कुल। कुदरत खुद तो आएगी नहीं, कोई ना कोई रिश्ता नाता आएगा, कोई बाहर का आदमी आएगा, कोई तो करेगा ना परेशान। सही बात है। तो वो सास होनी चालू कि ठीक 3-4 महीने वाले भैया उसके दौरे नहीं पड़ रहे अब, और ये ऐसे बात है। फिर मेरे से फ़ोन करती, शंकर मंदिर जाती, लोगों की डर है कि भैया शंकर जी को सींच दूँ, पीपल सींच दूँ, अमावस है। मैंने कहा जी मुझे दोष मत दो, अब आपको बता रखा है, आप सींचो, घर जाके देखो तमाशा। एक थी लेडी बोली कि पीपल सींचना बंद करो। नहीं मेरे को सारी उम्र होगी। मैंने कहा फिर सींचते रहो। वो जैसे ही पीपल सींच के आती तो उसके हस्बैंड का 300 BP हो जाता था, घर पे कलेश होता था। ये रियलिटी बता रहा हूँ भाई समय। उसने ये चीज़ नोट करी मेरे बताने के बाद। तो बोले क्या करूँ? मैंने कहा बंद कर दो सब कुछ, ना पीपल सींचना, ना सूरज को जल देना, ना शंकर जी। बोले पितरों को कैसे दूँ? पितर तो मैंने कहा कोई नाराज है, पितर ही नाराज हो रहे हैं। मैंने ये बोला पितर ही नाराज हो रहे जल देने से। जैसे ही उसने जल बंद किया जी, हस्बैंड ठीक। ओके।
अब फिर वो गलती से किसी दिन अमावस पे या श्राद्धों में जल दे के आई पीपल में, उसी दिन घर में कलेश। तो मैंने कहा कलेश करवाया तो क्या पितर ठीक हो गए? या जल देने से पितर खुश हो गए आपके? जब आपके घर में कलेश ही हो गया पूजा करने से, तो वो ऐसी पूजा किस काम की है? मैं इसलिए मना करता हूँ। सही बात सही बात है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई साहब, ये चीज़ें हैं, तंत्रिक क्रिया ऐसे होती है। अब लोगों के मन में इतना डर बिठा दिया, इतना कर दिया कि पितरों के नाम पे ये करो, प्याज नहीं खाने, लहसुन नहीं खाने। अब जिसके घर में सदियों से नॉनवेज बन रहा है, वो नॉनवेज कैसे छोड़ देगा? सही बात है, जिसने बचपन से खाया। मैं तुम्हारी छुड़वा नहीं रहा हूँ, इष्ट अपने तुम्हारे जो कुल देवी देवता है उन्हीं की पूजा करवाऊंगा, तीसरे की कहूँगा नहीं। बाकी अब कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, जितना टाइम वो बता दूंगा। तो सर जैसे आप कहते हैं कि आप तंत्र रिमूवल पे काम करते हैं, आप तंत्र नहीं करते, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी का तंत्र उतारते उतारते आप पे किसी शक्ति ने अटैक किया हो या कुछ चीज़ें आपके साथ ही लगी हो? शक्ति तो आती है। अच्छा। आपके 1 मिनट के लिए आपके ऊपर कह रहा हूँ, भगवान के वैसे ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, आप पे कोई एंटिटी है, वो किस लेवल की है? यदि मेरा लेवल उससे ऊपर है, ताकत है, तो वो मेरे काबू में आ जाएगी, नहीं आएगी नहीं। अच्छा। कुछ एंटिटी ऐसी हैं जो इतनी हैवी एनर्जी लेके आती हैं जो जल्दी से काबू नहीं आती। उसको वो उसके सामने तभी आएगी जब वो उसका लेवल होगा सामने वाले का। अच्छा, नहीं तो सामने भी नहीं आएगी? आएगी नहीं, बता ही नहीं सकते आप। अच्छा। लोग इसलिए तो फेल होते हैं। एक छोटा सा मंत्र सीख के, 2-4 छोटा मंत्र कोई नहीं होता, कहने में आता है, कुछ छोटा सा करके तांत्रिक बन गए। अब उसके कुछ भी नहीं है, मेरी गारंटी है। और उसके ऊपर है बेताल। बेताल किसी के सामने आएगा ही नहीं। सबसे हैवी एंटिटी में नाम आता है बेताल का। हिंदुओं में भी होता है, मुसलमान में भी होता है। अच्छा। 1.5 फुट या हिंदू में भी होता है, मुसलमान। सबसे हैवी एंटिटी है ये। ओके। ये सामने आएंगे ही नहीं जल्दी। पिशाच है, कोई बताएगा ही नहीं। मुंजिया। खबीस है, खबीस कोई भी चौकी वाला बताएगा, क्योंकि गंदगी लेके आता है खबीस। ये गंदे नाले में रहते हैं। अपने दरबार को गंदा थोड़ा ना करेगा वो। जो भी बेचारा लगा के बैठा है, जो भी कर रहा है, अपने घर को गंदा थोड़ा कर देगा वो। सही बात है। वो बताएगा नहीं खबीस छूटा हुआ जल्दी से। वो कहेगा भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, पर पता लग जाएगा उन्हें? पता तो एक तो वो बताते नहीं, उनकी शक्ति नहीं बताएगी, क्योंकि सब पे तकरीबन प्रेत सिद्ध होते हैं। ओके। प्रेत सिद्ध करना भी आसान भी बहुत है और मुश्किल भी बहुत है। आसान इसलिए जिसकी किस्मत में हो गया एक बार में तो काम करने लग जाएगा। ओके। अरे कोई सिद्ध करने के बाद भी दुगने परेशान भी हो जाते हैं, उल्टे पड़ जाती है। ओके। इसलिए कहा जाता है हर किसी को साधना नहीं करनी चाहिए बिना गुरु के। और गुरु भी करवाने वाला ताकतवर होना चाहिए जो उसको कंट्रोल भी कर सके। वो है नहीं कोई। अब एंटिटी अटैक करती है, ओके। मैं आपको बताता हूँ बात, लेकिन उसके लिए हम अपनी पहले से ही प्रोटेक्शन लेके चलते हैं। अच्छा। हमें ऐसे परेशान करें, हम ही मर जाएंगे। हमें तो हमें कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है? हमारे जो खुद के लोग हमारे ऊपर पीछे पड़े होते हैं, खुद भी हमारे ऊपर क्रिया करते हैं। अच्छा, आपके जो ऊपर आपके भी लेवल करते के हैं? हैं। कुछ लोग हैं जो तंत्र लैन के हैं, आपस में एक दूसरे को अटैक करते हैं। उसमें क्या है, जिसमें ताकत होगी वो बच जाएगा। अच्छा। परिवार वाले करते हैं, जैसे मेरी फैमिली वाले मेरे पीछे। इसी वजह से तो मैं बिजनेस छोड़ के इस लाइन में आया हूँ। कृपा तो मेरे को बचपन से थी। अच्छा। अभी भी कर रहे हैं। अभी भी 55,000 एक ने दिए, 35,000 एक ने दिए, 70,000 एक ने दिए। एक तो अगस्त से 2.5-3 लाख रुपए दे चुका मेरे नाम के। अच्छा, आपको पता लगता रहता है? हाँ। अब वो ऐसी ऐसी चीज़ें छुड़वा रहे हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं होता। अच्छा। फिर मैं तो फिर भी ठीक ठाक बैठा हूँ। अभी वो तो मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। मैं आपको एक छोटा सा भी बता दूंगा तो आप रिलेशन एक मिनट समझ जाओगे। वो कह रहा है इसको छोड़ूंगा नहीं। पहले एक मुसलमान पे कार्रवाई क्रिया, इस महीने के अंदर अंदर में वो कुछ कर नहीं पाया, उसकी सारी विद्या बंद गई। अब वो किसी और पे गया, जिस पे गया उस पे वो विद्या इसका तोड़ नहीं है। हिंदू है वो, उस विद्या का तोड़ नहीं होता। अब उसने कहा, उसको ये बात बता दी गई, क्यों मुझे तो माता की कृपा से सब पता चलता, गुरु जी की कृपा से। तो उसको बताया कि भाई इसने ऐसे ऐसे मुसलमान से करवाया था, उसकी सारी विद्या बांध दी। अब तू तेरे में ताकत हो तो कर, तेरे को इतने पैसे अभी दूंगा, इतने पैसे करने रिजल्ट देते ही करूँगा। उसको लालच दे दिया, उसने छाती ठोक दी, मैं भैया सारी चीज़ छोड़ दूंगा, मैं देखता हूँ। अब उसने जैसे ही चीज़ मेरे पे क्रिया करी, मुझे तो पता चल जाना ही था, क्योंकि आदमी ये सोचता है कि हम छिपके कर रहे हैं। मेरे जितने दुश्मन है मेरी सब पे नज़र रहती है। अच्छा। 24 घंटे मैं सांस भी लेता हूँ तो मेरी उन पे नज़र रहती है, क्योंकि दुश्मन को कभी भूलना चाहिए। कहते हैं ना, सांप का क्या छोटा क्या बड़ा। दुश्मन को कभी कमज़ोर मत समझो, कभी छोड़ो मत। बिल्कुल। अभी तक तो क्या है, मैं सिर्फ तमाशा देख रहा हूँ लेकिन उनको ये नहीं पता तुम्हें कहाँ का नुकसान होते जा रहे हैं। वो कर रहे हैं, करते रहो, मस्ती कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन उनको लॉस होता जा रहा है। एक चीज़ बस इतनी बोलूँगा। अच्छा। हाँ,
अब वो गया बेचारे, उसने सारी अपनी विद्या लगा के, उसने 1.5 फुटिया भी छोड़ दिया, बेताल भी छोड़ दिया मेरे ऊपर, मारण क्रिया भी करी। उसने 3 दिन का टाइम दिया था, वो चौथे दिन तो मेरे पास पहुंची है। अच्छा। उसने 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, और वो रिजल्ट कर देती भी है, वो विद्या देती है। मैं आपको सही बताऊँ बात, मैं विद्या की बुराई नहीं करूँगा, वो ताकत है ऐसी, वो तो माता की इतनी कृपा है। वो चौथे दिन मेरे पास आई, तो मुझे सारी बात पता चली कि 3 दिन का टाइम दिया, तो 4 दिन तो, चौथे दिन तो मेरे पास पहुंची है वो। अब आप क्या करोगे? अब बेताल छोड़ दिया, छोड़ता थोड़ी ना बेताल, और किसी के सामने नहीं आएगा, 1.5 फुटिया किसी के सामने नहीं आएगा, मतलब ही नहीं। आप पहचान ही नहीं सकते, टक्कर मारने के, आपने पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ। आप में लेवल है तो आपके सामने आएगा वो। आप यदि छोटा लेवल है तो आपको सामने दिखेगा ही नहीं, आपकी शक्ति को दिखेगा ही नहीं। ओके। उसको देखने के लिए आपका लेवल उस तक होना चाहिए। लेवल होना चाहिए उससे। आप यदि उससे बड़े हो तो आपके पास आएगा। मेरे पास एक किसी का उतार रहा था, मैं आपको बताऊं बस, उन पे थी 45 से 50 साल पुरानी चीज़, उनके परिवार वालों की जिन था। अच्छा। जिन होता है, जिन भी बहुत टाइप के होते हैं, तो जिन ही बोलूँगा मैं, एक बार आप समझ जाओगे। तो उसने ना जी जैसे उन पे उतारा, उनके वो मेरे सामने बैठे हैं, उसने अपना एकदम से जैसे फिल्मों में थे घटोत्कच दिखाते हो बड़ा रूप, वो दिखा दिया मेरे को। मैं ओपनली तो कुछ कहता नहीं, मैंने अंदर से उसको गाली दी। मैंने कहा नीचे आ जाए ढंग से, नहीं तो सारी चीज़ जो भी गाली देनी थी उसको, एक्चुअली गालियाँ ही चलती हैं इसमें। उसको बोला, उसने मेरे पैर को पकड़ लिया जी, पंजे को। अच्छा। किस वाले को? पंजा 5 सेकंड के लिए इतना ऐसे मरोड़ दिया उसने, अपनी ताकत दिखाई आके नीचे आने के बाद। मैंने कहा देखता हूँ कितनी देर खींचता है इसको। 5 से 10 सेकंड, मेरा 7 से 8 सेकंड तक उसने ऐसा मरोड़ दिया, ये पंजा मेरा जैसे ही नहीं है, बस इतनी देर। अच्छा। उसके बाद वो पंजा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसने अपनी ताकत दिखा दी, वो ताकत खत्म उसकी। अच्छा। उसको फिर उसी टाइम लपेट के उसको खत्म ताकत। आप में ताकत होनी चाहिए उस एंटिटी को देखने की, आप में कितनी ताकत है। तभी मैंने कहा था कि तांत्रिकों के लेवल होते हैं। एक है नॉर्मल तांत्रिक, जिसने कुछ मंत्र सीख लिया, कुछ विद्या ले ली, प्रेय सिद्ध कर लिया, कुछ शमशान की विद्या जान। एक होते हैं सेवड़े, फिर होते हैं अघोरी, फिर होते हैं कपालिक। उनका ध्यान सिर्फ भगवान शिव की तरफ चला जाता है, उनको दिखावे से मतलब नहीं होता। तो आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं सर? नहीं बताऊंगा। देखो, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं वैसे अघोरी हूँ, आपको बता देता हूँ जी। बड़ाई नहीं करनी चाहिए अपनी। मैं बोलता नहीं, अघोर विद्या बोलता हूँ। मेरे गुरुजी मुर्दे का मांस भी खाते थे, वो बोले तेरे को मुर्दे का मांस नहीं खिलाऊंगा। ओके। कलर बोलते थे उन्होंने। मैं खाने को तैयार था, मैं इसमें नॉनवेज नहीं खाता, और वो खिलाते मुझे पता भी नहीं चलता। कुछ टाइम वो ध्यान रहता है मांस है ये। तो गुरुजी बोले तेरे को नहीं खिलाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं खिलाओगे जी? क्यों? उत्सुकता थी कि गुरुजी ये खिलाएंगे, ये ताकत मिलेगी, ये ताकत मिलेगी। उस टाइम यंग एज थी। अब आज कह दो कि आज की एज में आप साधना कर लो, नहीं हो पाएंगी। शरीर में जान चाहिए होती है। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है। बोले यार तेरे को दूसरे आज पता चला गुरुजी के आगे, गुरुजी को माता ने मना कर दिया कि इसको क्यों नहीं खिलाना था। अच्छा। गुरुजी ने नहीं बताया, माता ने मना कर दिया इसको मुर्दे का मांस नहीं खिलाएगा। ओके। वो खिला दे तो मेरा लेवल वहीं रुक जाता। वो मैं पिछले जन्म में कर चुका हूँ। ओके। अच्छा। कर्मों का खेल जन्मों से चलता है, साधनाएं जन्मों से चलती है, भक्ति जन्मों की आती है पीछे की, लेकिन उनमें रुकावट होती है, ब्लॉकेज होती है भाई साहब। और जो इस लाइन में आता है, साधना करता है, जिस पे जितनी साधनाएं की होंगी उसके साथ उतनी ब्लॉकेज भी आती है। ओके। किसी का विरला होता है जो कि बचपन से ही सीधियाँ और कृपाएं होती हैं, वो एक्टिव होती हैं, उसके साथ कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं होती या दिक्कतें नहीं होती। होते हैं ऐसे लोग भी, ऐसे भी आत्माएं या ऐसे शरीर भी मैंने देखे हैं जिन पे बचपन से ही है और उनको कोई ब्लॉकेज नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आज का जो हमारा पॉडकास्ट रहा है, एक तो इसे ख़त्म करने का ही मन नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें हमने जनरली वो सब बातें नहीं करी जो लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी के बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, 1.5 फुटिया के बारे में बताओ। आज हमने बहुत लाइट वे में तंत्र को समझाया और बहुत नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी के हिसाब से तंत्र को समझाया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय माता की। जय माता दी।